नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभो। भक्तों, भागवत जी की कथा में आगे चलते हैं। भगवान ने पूतना के जब प्राण पीने शुरू किए, पूतना आकाश मार्ग से भगवान को लेकर उड़ चली। अपने वास्तविक स्वरूप में आकर भगवान ने उसके प्राण पिए तो उसका प्राणांत तो हो गया। धड़ाम से धरती पर गिरी, धरती हिल गई। 3 गभ्युति, एक गभ्युति में 2 कोष होते हैं, तो 6 कोष तक के वृक्ष गिर गए। भयंकर आवाज सुनकर यशोदा मैया घबराई, दौड़कर लल्ला की ओर गई। देखा लल्ला पालने में नहीं है। रुदन करती चिल्लाती हुई भयभीत यशोदा भागी। पूरे ब्रज में हल्ला मच गया, लल्ला गायब है, लल्ला गायब है। सब ब्रजवासी ढूंढने लगे। देखा तो भगवान बड़े प्रेम से पूतना के उदर में बैठे हुए हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। किसी तरह से सभी ब्रजवासियों ने लल्ला को उसके उदर से नीचे उतारा। माता यशोदा ने भगवान के ही नाम से पंचगव्य से उनकी झाड़ फूंक किया। तब तक नंद जी माला जाप करते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए मथुरा से गोकुल पहुंच गए। ब्रजवासियों ने, ग्वाल बालों ने सब हालचाल बताए कि किस प्रकार से पूतना यहाँ मरी पाई गई। और समझ में नहीं आया लल्ला कैसे गायब हो गए। नंद बाबा ने कहा कि मेरे लल्ला की रक्षा नारायण ने की है। मैं रास्ते भर माला जाप करते हुए यहाँ पहुँचा हूँ। अब एक ग्वाला ने उपाय पूछा कि बाबा ये बताओ, पूतना मरी तो मरी, पर इसके मृतदेह से पूरा गोकुल मथुरा का रास्ता अवरुद्ध हो गया है, पूरा रोड जाम हो गया है। इसका क्या उपाय किया जाए? नंद बाबा ने कहा कि सभी ग्वाल बाल कुल्हाड़ी लेकर आओ। इसके योजन भर के जो लंबे लंबे हाथ हैं वो टुकड़े टुकड़े कर डालो, एक जगह एकत्रित कर लो, और जो वृक्ष गिरे पड़े हैं उन्हीं वृक्षों को काट कर उनके ऊपर रख कर इसके शव को आग लगा दो। ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर के 27 टुकड़े किए, वृक्षों के ऊपर, वृक्षों की लकड़ियों के ऊपर काट कर रखा। और जैसे ही आग लगाई तो दैह मानस देहश्च धूमश्चा गुरु सौरभा। पूतना का शरीर जब जलने लगा तो ऐसी सुगंध निकली, इतनी दिव्य सुगंध निकली कि पूरा ब्रजमंडल सुवासित हो गया उस सुगंध से। बड़ी अच्छी खुशबू निकली। परीक्षित जी चौंक गए। सुखदेव स्वामी से बोले, परीक्षित जी कि महाराज, पूतना जैसी पापनी के जलने पर सुगंध कहां से आ गई? उससे तो दुर्गंध आनी चाहिए थी, बहुत बड़ी पापनी थी। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इस पूतना को भला कौन सा व्यक्ति पापनी कह सकता है? विवेकशील व्यक्ति तो नहीं कहेगा। अरे जिसे साक्षात परमेश्वर ने अपनी मां माना है, मां मानकर जिसका पैर पान किया है, जिसकी गोद में पुत्र के रूप में बैठे हैं,
भला वो पापनी कहाँ रह गई पूतना। धन्य है प्रभु की लीला। जिस पूतना में एक भी सद्गुण नहीं था, एक भी अच्छा गुण नहीं था, उस पर भी भगवान ने अपार कृपा कर दी। सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि परीक्षित, पूतना का सही परिचय सुनो क्या है। पूतना लोक बालघनी, राक्षसी रुधिरासना, जिंघास आपि हरे, स्तनम दत्वा सद्गतिम। एक तो नाम ही बहुत बुरा है। नाम है क्या? पूतना, अर्थात पूतान नयति, सापूतना, जो पुत्रों को उठा कर ले जाए वह पूतना, अर्थात पूत, जिसमें पवित्रता नहीं है वह पूतना, और पूतना, जिसके कोई पूत ना हो वो पूतना। तो उसका नाम भी अच्छा नहीं है। बच्चों को उठा ले जाती है, फिर मार डालती है। तो बाल वध बहुत बड़ा दोष है। बाल वध करने वाला तो नरकगामी होता है, तो नरकगामिनी कृत्य करने वाली है। इस प्रकार का अवगुण है। खानदान भी अच्छा नहीं है, क्योंकि राक्षस कुल है। आहार भी अच्छा नहीं है, क्योंकि बालकों का वध करके रक्तपान करती है। भगवान से प्रेम नहीं करती है, किंतु उल्टे भगवान को मारने ही आई है। कोई भी अच्छाई नहीं है। किंतु इतने अवगुण होने के बावजूद भगवान को एक गुण उसका पसंद आ गया। क्या? उसने इच्छा व्यक्त की कि मैं भगवान को विषपान कराऊंगी, और विषपान स्तन के माध्यम से कराऊंगी। और भगवान ने विचार किया कि स्तनपान तो माँ ही बेटे को कराती है। तो इसी अवगुण को भगवान ने पूतना का सद्गुण मान लिया और उसका उद्धार कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि पता नहीं भगवान कौन से गुण पर रीझ जाते हैं। किसी पापी में भी पता नहीं उनको कौन सा गुण दिख जाए और उस पर कृपा कर दें, जैसे पूतना के साथ हुआ। कहते हैं कि न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। यही हरि भक्ति कहते हैं, यही सद्ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। यही हरि भक्ति कहते हैं, यही सद्ग्रंथ गाते हैं। न आए मधुपुरी से
गोपियों की दुख व्यथा सुनकर, न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर। द्रौपदी के बुलाने पर द्वारिका से दौड़े आते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद्ग्रंथ गाते हैं। न रोए बन गमन सुनकर पिता की वेदनाओं पर। न रोए बन गमन सुनकर पिता की वेदनाओं पर। लिटा कर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर कृपा निधि रिझ जाते हैं। यही सद्ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद्ग्रंथ गाते हैं। कठिनता से चरण धोकर मिले जो बिंदु हरिहर को। कठिनता से चरण धोकर मिले जो बिंदु हरिहर को। उच्च वो चरणोदक स्वयं जाकर, वो चरणोदक स्वयं जाकर केवट के घर लुटाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद्ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर कृपा निधि रिझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद्ग्रंथ गाते हैं। पूतना में एक भी अच्छा गुण नहीं था, पर गोविंद ने जब कृपा करनी चाहिए तो बहाना ढूंढ ही लिया और कृपा कर दी। ये भगवान की आदत है, गोविंद की आदत है कि जब उन्हें कृपा करनी होती है, कृपा बरसानी होती है, तो कृपा बरसा ही देते हैं। भगवान कहते हैं, भली बुरी जैसी भी हो, पर काम तो मेरी माँ यशोदा का ही किया है। यशोदा मैया जैसे काम किया है। माँ की तरह मुझे हृदय से लगाकर स्तनपान कराया है, पैपान कराया है, इसीलिए मैं इसे माँ की गति प्रदान करूँगा। और मैया यशोदा के समान गति आज पूतना को भगवान ने दे दी। घोर पापनी पूतना को ऐसी गति भगवान ने दी, तो अब बताइए परीक्षित, ऐसा कौन अभागा होगा जो ऐसे दयालु प्रभु की शरण में न जाना चाहे। जो पूतना में दोष नहीं देख सकते, वो भला भक्तों में दोष कैसे देख सकते हैं। भगवान की तो ये आदत है, भगवान का ये स्वभाव है कि जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाऊ। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी,
तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। न मुल्जिम ही होते न तुम होते हाकिम, न मुल्जिम ही होते न तुम होते हाकिम। न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। न मुल्जिम ही होते न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तुम्हारी उल्फत के दृग बिंदु हैं वे, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। तुम्हारी उल्फत के दृग बिंदु हैं वे, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अब सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, इस पूतना प्रसंग की कथा जो बड़े प्रेम से कहेगा या सुनेगा, उसको भगवान गोविंद की भक्ति अनायास प्राप्त होगी। अब कथा आगे कहने का प्रयास करेंगे, जिसमें सक्टासुर उद्धार की कथा आएगी। बोलिए गोविंद भगवान की जय।